चलो यूनिट 1 के अंदर तीसरा अध्याय विद्युत धारिता और 21वां वीडियो। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो, या C1 C2 C3 तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो। श्रेणी क्रम क्या होती है, कैसे जोड़ते हैं, उसके पहले इसको बता दूँ। ये क्वेश्चन IMP अभी करने वाले हैं अपन। संधारित्रों का संयोजन क्या, ठीक है। संधारित्र या कंडेंसर ये इस प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, LED बल्ब इसमें लगते हैं छोटे से, ठीक है। और ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, जिस पर भी μF लिख जाए 2.25 μF माइक्रोफेरेट, समझ जाओ संधारित्र, ठीक है। छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो ये संधारित्र को परिपथ में लगाते हैं अलग अलग कामों के लिए। बताइए क्या क्या कामों के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो अगर अपने को ज़्यादा धारिता का संधारित्र चाहिए, अपने पास छोटे छोटे हैं, मतलब 2 माइक्रोफेरेट के अपने को चाहिए ज़्यादा माइक्रोफेरेट के, तो इसको विशेष क्रम में लगाकर बढ़ा सकते हैं। और किसी कारण से कम माइक्रोफेरेट के चाहिए या कोई दूसरे यूज़ करने के लिए चाहिए तो कम भी कर सकते हैं, धारिता कम भी कर सकते हैं बहुत सारे संधारित्रों को जोड़कर। तो उचित मान के संधारित्र को अगर प्राप्त करना हो, ज़्यादा या कम, उस मतलब जोड़कर उस उचित मान के संधारित्र को प्राप्त करने के लिए संधारित्र का संयोजन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। और जोड़ते हैं 2 क्रम में। संधारित्रों का संयोजन या जोड़ने का तरीका होता है दो तरीका, एक श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। समांतर को पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम, ठीक। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो संधारित्र का संयोजन मतलब उचित मान के संधारित्र चाहिए तो उनको जोड़ना पड़ता है श्रेणी और समांतर। अब श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं पहले वो सीखेंगे। श्रेणी में जोड़ने पर, जैसे श्रेणी में अपन ने 2 माइक्रोफेरेट के 3 संधारित्र जोड़े तो क्या वो धारिता बढ़ा देगा, ये भी देखेंगे भी सूत्र से, ठीक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे समांतर, ठीक है। आज ही पढ़ेंगे समांतर। तो पहले श्रेणी क्रम, ठीक है। प्रैक्टिकली समझना क्या संधारित्र ऐसी चीज़ होगी जो अपने घरों में उपकरण में यूज़ होती है, ठीक है। तो चलो संधारित्र का अपन श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो उनकी धारिता बढ़ती है कि कम होती है, ये देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो। IMP क्वेश्चन आता है। या C1 C2 तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो, ठीक है। चलो इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं तो मैं बता दूं कि संधारित्र, जैसे ये संधारित्र अपने, ये संधारित्र, इसमें 2 सिरे होते हैं और अपन ने जो संधारित्र बताया उसमें 2 प्लेट होती है ऐसी, ठीक। तो अंदर इसमें प्लेट नहीं है लेकिन सिद्धांत वही काम करता है, ठीक है। तो ये संधारित्र का जब आप यहाँ परिपथ में चित्र बनाते हो तो इसमें ऐसा बनता है, याद रख लो। जैसे सेल कभी बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ठीक, एक बड़ा एक छोटा सेल। ऐसे ही संधारित्र जब बनाते हैं तो इसके दोनों सिरे बराबर लेते हैं, ठीक। और ऐसा चिन्ह, मतलब ऐसा बना देते हैं कि भैया आवेश देना है अपने को, ये संधारित्र का है, ठीक है। तो अपन ने 3 संधारित्र मान लिए, C1 C2 C3 3 संधारित्र हमारे पास, ठीक है। अलग अलग धारिता के मतलब ये छोटा मान लो, अगला बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा मान लो। अलग अलग धारिता के संधारित्र हैं। कोई 10 आवेश रख सकता है, कोई 20 आवेश रख सकता है, कोई 30 आवेश रख सकता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी आपको संधारित्र दे रखे, अपन मान लो 3 दे रखे, प्रत्येक संधारित्र की, ये 3 संधारित्र बना लिए हमने। आकार में बराबर बनूंगा लेकिन ऐसे ही अभी तो बड़ा छोटे बना दिए, ठीक है। 3 संधारित्र, तीनों के, ये 3 संधारित्र बन गए, तीनों की 2-2 प्लेट है, ठीक। तो इसमें संधारित्र के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा, दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अरे तारों से होता है तो बस, ठीक। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, ये भी संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें। अगर और लगाना है तो वही इसकी दूसरी प्लेट के इसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, तभी 3 लिए, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र पहली प्लेट से जोड़ दिया, ठीक। ये जो है ये क्रम हो गया श्रेणी क्रम। अभी श्रेणी क्रम ही पढ़ रहा है बेटा। अब श्रेणी क्रम के अंदर खैर अभी प्रैक्टिकली बता दूं कैसे जोड़ते हैं। जैसे घरों में अगर जोड़ते हैं तो ये मेरे पास है, ये अंदर प्लेट मान लो ना, इसमें
ये ऐसे जोड़ दे, ये 2 हो गए, ये एक और, ये 3 जोड़ दिए मैंने, ठीक। ये मतलब क्या कर रखा अपन ने कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी, ठीक। इसमें बता दूं कि दूसरी पहली कुछ नहीं होती है, आप यूँ करोगे तो ये दूसरी हो जाएगी, यूँ करोगे तो जिस पर आवेश दो वो पहली, ठीक है। चलो अब बचे 2 तार, अरे ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इधर वाले को तो देते हैं अपन आवेश, और इधर वाले को पृथ्वीकृत करते हैं। क्या मतलब आवेश देते हैं और पृथ्वीकृत करते हैं? तो आपको मालूम है कि अपने जो घरों में सप्लाई आती है, सप्लाई, उसमें पिन लगाया अपन ने, तो ये 2 तार, ठीक। तो 2 तार में से एक तार को इसको देते हैं और एक तार इसको देते हैं, इसमें करंट नहीं होता है, अरे पृथ्वीकृत होता है, ये पॉजिटिव मतलब करंट वाला रहता है, एक बिना करंट वाला रहता है, देखना। तो इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, मतलब ये इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, ये, ठीक। तो पृथ्वीकृत मतलब समझ आ गया क्या? चलो अब वापस आ जाते हैं। ये क्लियर हुआ घरों में कैसे, मतलब घरों के उपकरण। आप लेकिन ऐसा कोई प्रयोग करके मत देखना अभी, क्योंकि विद्युत संबंधी प्रयोग सावधानी से, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि इसको अपन ने प्लस की आवेश दिया। अब समझो, ये तो अपन ने जोड़ना का तरीका बता दिया कि ऐसे जोड़ते हैं कि इसको आवेश देंगे और इसको पृथ्वीकृत। अब देखो आवेश देंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनका आवेश का, वो समझो, समझ आओ बेटा। जैसे अपन ने प्लस की आवेश दिया 10 कूलम मान लो, तो धन आवेश पूरा इस पर फैल जाएगा, पूरी प्लेट पर फैल जाएगा, ठीक, पूरा प्लेट पर, ठीक है। चलो अपन अंदर बना रहे हैं, लेकिन पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। अब देखो यहाँ होगी प्रेरण की क्रिया। प्रेरण की क्रिया मैंने बताई थी कि ये जो प्लेट है इस पर ऑलरेडी ऋण इलेक्ट्रॉन और धन मतलब जो इलेक्ट्रॉन से बच जाता है, उसका प्रोटॉन जो बच जाता है वो सब रहते हैं। तो प्रेरण की क्रिया से इधर तो आ जाएगा ऋण और इसके दूसरी तरफ आ जाएगा धन, और ऋण कितना, जितना इसके पास धन है ना उतना ये ऋण बना लेगा, पक्का बना लेगा। ये गैप के कारण थोड़ा कम ज़्यादा लेकिन बना लेगा। अपन मान लो पूरा बना लिया, ठीक है। तो इधर धन आ जाएगा, ये धन सीधा इसके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तांबे के तार से जुड़े हुए, ये तो सूचालक तार हो ना, ये तो सब, ठीक। तो ये तार से जुड़ा हुआ है, ये पूरा इधर का जो धन आवेश बना है वो सीधा इसके पास जाएगा और इसको आवेशित कर देगा, ठीक। पूरी प्लेट पर जाएगा, ये पूरा इसको आवेशित कर देगा। तो कितना आवेश, 10 कूलम इससे आवेशित हुआ, तो 10 माइनस कूलम ये भी आवेशित हुआ। इधर वाली चीज़ इधर भग के गई, अरे 10 ही होगा, 10 माइनस का 10 प्लस का, लेकिन वो प्लस का इधर भग गया है, ठीक। चलो 10 पूरा वापस इस पे आ गया, ये इसको आवेशित कर देगा। अरे वापस वही प्रेरण की क्रिया से इसको आवेशित करेगा इस पर। जैसे इस पर धन 10 बना तो इस पर माइनस 10 बनेगा, इधर प्लस का बनता 10, लेकिन वो किधर चले जाए, इधर चले गया, ठीक, 10। फिर वो प्रेरण कर देगा, तो यहाँ पर माइनस का 10 और जो वापस धन बचेगा वो खत्म। इसका मतलब सुनो कितनी आश्चर्य की बात है, अपन ने मात्र इसको 10 कूलम आवेश दिया, एक को सबने बांट लिया, मतलब सब पर आवेश की मात्रा क्या हो गई, समान। सब पर आवेश की मात्रा समान, मतलब ये कहने का मतलब ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है। फिर भी 10 कूलम आवेश सबको दे रखे, अपन पानी मान लो, आवेश मतलब पानी मान लो, ये 10 कूलम आवेश से लबालब भरा गया, अरे ये तो उतना लगा लबालब भर के। चलो ये देखो आवेश 10 दिया तो इसको भी 10 ही मिलेगा, तो ये लबालब थोड़ी भरेगा, लेकिन हाँ बोले यार जितना है 10 तो आया, 10 इसके लिए 10 इतना रहेगा, अरे बड़ा पात्र है ना, लेकिन बोले यार हमने सबने 10 ले लिया, ठीक है। चलो एक चीज़ हमेशा के लिए याद कर लो, जब भी आप किसी चीज़ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, भले ये जोड़ेंगे आगे कुछ जोड़ेंगे, तो उसमें आवेश समान रूप से बढ़ जाते हैं, मतलब सब में आवेश की मात्रा समान होगी। अगर Q लेंगे तो Q, पहली चीज़ समझ में आ गई। क्या अगर यहाँ आवेश दिया तो ये आवेशित हुआ, तो उतना ही आवेश इस पर आया, इधर वाली प्लेट पर भी आता है, ठीक है। जितना इस पर आता है इतना इस पर आता है, लेकिन वो इधर चले गया, फिर इसने वापस प्रेरण क्रिया करी, वो इधर आ गया और लास्ट वाला पृथ्वी में चले गया, ठीक है। चलो क्या मैंने बताया कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश सब जगह समान, लेकिन विभव अलग अलग। क्या मतलब विभव अलग अलग? जैसे आवेश इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, लेकिन यहाँ हाथ लगाओगे तो झटका ज़्यादा लगेगा अगर ये कम धारिता वाला है। चलो अभी ये मत समझो, अभी ये समझो कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि किसी पात्र में जो तल होता है, तल और इधर किसी चालक में आवेश होता है, ये कंपेयर करते हैं विभव से। इसका तल बढ़ता है मतलब इसका विभव बढ़ता है। तो देखो
चूँकि ये छोटा है पूरा भरा गया, मतलब इसका तल ज़्यादा हो गया, ये बड़ा है तल कम हो गया, ये और बड़ा तो और तल कम हो गया। इसका मतलब इसमें तल अलग अलग है, 100% आवेश की मात्रा तो सब में समान है, लेकिन विभव सबका अलग अलग होगा। क्यों विभव अलग अलग होगा? क्योंकि आवेश की मात्रा के अनुसार वो बड़ा है। जैसे और बता दूँ, C बराबर Q/V होता है, ठीक, V बराबर Q/C। तो देखो Q अगर समान है सब जगहों पर तो विभव धारिता के अनुसार होगा। धारिता के अनुसार मतलब जिसकी धारिता कम होगी उसका विभव ज़्यादा, उल्टा है, जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका विभव कम। ठीक, कुल मिलाकर इतना सा शॉर्टकट के आवेश की मात्रा सब जगह समान है, लेकिन विभव सब जगह अलग अलग होगा। विभव मतलब इन दोनों के बीच का विभवांतर, मतलब विभवांतर लेते 2 बिट का, तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर V2 और इसका V3 अलग अलग होगा। ठीक, अलग अलग। तो आवेश की मात्रा सब में समान होगी, लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होगा। कब? जब अपने धारिताएं अलग अलग ली। अगर समान समान लेते, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, तो फिर ये भी समान होता। तो अभी वो नहीं लग रहा, अपने को सूत्र बनाना है। ठीक है, चलो इस पूरे का सार अब याद करने के उद्देश्य से, जिसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना उतना से याद करो, इतना से याद करो, बस डीप में नहीं जाना हो बेटा जिसको। चलो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या? इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं तथा प्रथम संधारित्र को आवेश दिया जाता है और तथा प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत किया जाता है। ये परिभाषा हो गई। आती हो परिभाषा क्या? इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है और प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत किया जाता है। ये परिभाषा हो गई। याद करने के लिए श्रेणी क्रम में है तो आवेश समान होंगे सब जगह और इनके विभवांतर सब जगह अलग अलग होंगे, धारिता अलग अलग है इसलिए। ठीक है, चलो फाइनली वापस है। इस प्रकार के संधारित्र में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत करते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं और विभवांतर अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो मेरे परिभाषा बताइए, केवल परिभाषा बताइए। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसके लिए तुल्य धारिता। तुल्य धारिता मतलब क्या कि जब इसको जोड़ा है तो धारिता बढ़ेगी या कम होगी? तो पहले सूत्र आन दो, सूत्र से मालूम पड़ेगा कि इतने 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 धारिता के लगाए थे तो ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, तो सूत्र आने के लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, C बराबर Q/V। केवल इस सूत्र से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक, मैंने बताया था ये बहुत बार सूत्र लगेगा, 3-4-5 बार तो लग ही चुका है, फिर लगेगा C बराबर Q/V। ये विद्युत धारिता का सूत्र है। ठीक है, एक नॉर्मल चालक की विद्युत धारिता का सूत्र। इससे अपन ने गोली संधारित्र धारिता निकाली थी, इससे अपन ने संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र धारिता निकाली। वो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता अलग है और ये श्रेणी क्रम वाली अलग है। ठीक है, चलो अब मैं रफली पहले बता दूं, फिर आप पूरा मिटा के फिर फेरली बताएंगे। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, बहुत सिंपल है। चलो मान लिया अपन ने, माना C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 2 बिंदुओं के बीच। ठीक, परिभाषा लिख देंगे अपन। जोड़ा गया है, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा Q है। मैंने बोला आवेश की मात्रा समान होती है, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा Q है और विभवांतर मतलब इनके प्लेटों का विभवांतर V1 V2 V3। इसका V1 माना, इसका V2 माना, इसका V3 माना। ठीक है, मतलब अलग अलग है, बोलो विभवांतर V1 V2 V3 है। तो इसमें अलग क्या है? संधारित्र तो धारिता तो अपन लेते हैं, लेकिन अपन जो विभव दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो 3 भागों में बढ़ गया। अपन ने जो भी विभवांतर दिया, अपन ने वोल्टेज देंगे ना, वो 3 भागों में बढ़ गया। ठीक है, चलो बढ़ गया तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये समझ लो, जैसे अपने यहाँ घरों में सप्लाई आती है 220, मान लो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट ये तीनों बांट लेंगे। तीनों बांट लेंगे मतलब क्या? उनकी धारिता के अनुसार बांट लेंगे वो। जैसे इसने रख लिया बोले 100 वोल्ट, इसने रख लिया बोले यार मैं रख लेता हूँ सबसे 100 वोल्ट इसने रख लिया। इसने बोला कि यार मैं 70 वोल्ट रख लेता हूँ, बोले मैं 50 वोल्ट रख लेता हूँ। ये बांट लेंगे
और बांटने का एक फ़ायदा भी अभी धीरे से आगे से बताऊँगा कि यार इसका बांट लेगा तो फ़ायदा क्या, ठीक है। इनने विवो बांट लिया, ठीक है, विवो बांट लिया, इसका मतलब कुल विवो वही जो अपन ने लगाया वही, तो v इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 श्रेणी क्रम में विवो जुड़ जाता है। चलो v बराबर V1, तो अपने पास सूत्र है C बराबर Q/V। अरे सूत्र है, यहाँ से v निकाल लो, v बराबर Q/C। अरे इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिया, तो Q/C। इससे विवो निकालो, Q/C Q/C Q/C। अरे विभवांतर के लिए यहाँ पर सूत्र लगाया, लेकिन Q तीनों पे सेम आएगा क्योंकि आवेश समान है, लेकिन धारिता सबके अलग। अरे धारिता सबके अलग है ना, तो Q तो ऊपर आ जाएगा। अरे इसका सूत्र लगा, इसका सूत्र लगा, इसका सूत्र लगा, ठीक। चलो V बराबर Q कॉमन ले लो, Q कॉमन आ रहा ना, 1/C1 1/C2 1/C3, ऐसा कर सकते हैं। चलो समीकरण 1 दे दिया, ये तो यहाँ तक हो गया। अब बोले यार अपन मान लो ये तो अलग अलग धारिता, इस पूरे की धारिता C है, मतलब इस पूरे को मान के एक ही मान लो, बोले भैया एक ही है धारिता इसकी C, सबको मिला के एक अपन इमेज कर लेके बोले सबका एक ही है, धारिता C है, और हमने जो वोल्टेज लगाया था वो V है पूरा। अरे अपन ने जो पूरा लगाया था ना एक साथ, उन्हें तो बांट लिया था पूरा, जो अपन ने विभव दिया वो V है, और आवेश अपन ने खुद दिया। मतलब एक बार अपन और सूत्र लगाएंगे ये सोच के कि पूरा एक ही है, ठीक। आवेश Q दे रहे हैं और विभव V दे रहे हैं, तो माना इसकी पूरे की तुल्य धारिता C है, तो C बराबर Q/V। यही सूत्र वापस लगाया मैंने, यहाँ से वही V निकालूंगा क्योंकि यहाँ पर V का ही काम है अपने को, तो V बराबर Q/C। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। चलो ये अपनी समीकरण आ गई 2, एक बार टुकड़े टुकड़े में लगाया है और एक बार पूरे का लगाया है। चलो ये भी V का मान है और ये भी V का मान है, इस वाले पूरे मान को इसमें रख दो। अरे V है ना, इसमें रख दो। कैसे, तो लिख रहा हूँ एक बार, ये पूरा रख रहा हूँ, ठीक है। इस V की जगह क्या रख दिया, Q से Q ख़त्म, अरे हो जाता है ऐसा, कट जाता है बेटा, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलो ये चिंता मत करो, तो मैं पूरा समझाऊंगा, तो ये तो रफली समझाया मैंने कि कहाँ से शुरू होंगे कहाँ पर ख़त्म, पूरा भी सिस्टमेटिक समझाऊंगा, ठीक है। चलो अपने पास सूत्र आ गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। अब ये धारिता का सूत्र है, उन्होंने बोला कि जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तब तुल्य धारिता ये आएगी। अब इसको अपन इसका सवाल भी करेंगे, लेकिन आप सोच के बताओ कि जो तुल्य धारिता है वो पहले आपको बता दो एक चीज़, कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते बोले सर सबको पलटा दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कर सकते तो आपको फिर लघुत्तम लेके करना पड़ता है, मतलब आप इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, मतलब धारिता के व्युत्क्रम का योग है ये। चलो अब बताओ धारिता बढ़ी कि कम हुई, सूत्र देख के सोचो कि धारिता बढ़ गई कि कम हो गई। कहने का मतलब अगर मैंने मान लिया कि मैंने सामान ले लिए 3 माइक्रोफेरेट के, माइक्रोफेरेट मतलब उसका मात्रा के फेरेट, उसका छोटा है माइक्रो, ठीक है, तो मैंने 3 के ले लिए, 3 ये, तो बताओ तीनों जोड़ दिए तो इसकी धारिता कुल कितनी हो जाएगी, तो लो सूत्र में रख देते हैं, करके देखते हैं बढ़ती कि कम होती। पहले वाले का 3, दूसरे वाला का 3, तीसरे वाला का भी 3, लघुत्तम लेते याद है, कॉमन ले लो, मतलब 3 को नीचे रख दिया कॉमन लेके, ऊपर वाला ऐसा कैसे ही। अरे है तरीका ही, 3/3, 1/C बराबर 1/1, तिरक गुणा करा, C बराबर 1 माइक्रोफेरेट। क्या मतलब ये है कि यार अगर आपने 3 माइक्रोफेरेट के 3 संधारित्र लगा दिए और यहाँ से सप्लाई दी और यहाँ पर कोई लगा दिया, ये दोनों से यहाँ से कोई चीज़ लगा दी यहाँ पर, तो उसको धारिता कितनी मिलेगी, केवल 1 माइक्रोफेरेट की। मतलब ये धारिता को कम कर रहा है, तो बोले सर फ़ायदा क्या, एक माइक्रोफेरेट का लाके लगा दो इसकी जगह। अरे धारिता कम कर रहा है तो 1 माइक्रोफेरेट का बाजार से लाके ये तीनों हटाओ, 1 लगाओ। ये धारिता तो कम कर रहा है ठीक है, लेकिन एक काम कितना अच्छा कर रहा है कि देखो वोल्टेज कम कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि अपन ने 220 वोल्ट लगा दिया तो 100 ये ले रहा है, 70 ये दे रहा है और 50 ये बांट दिया हमने। कहने का मतलब क्या कि आपके पास कोई सा ऐसा उपकरण है जो मात्र मतलब 100 वोल्ट पे काम करेगा, अगर 220 दोगे तो उड़ा देगा उसको, फोड़ देगा उसको, तो आप एक संधारित्र लगा के उसको यहाँ लगा दो,
कि भैया तेरे को 100 ही मिलेगा जा। किसी को 70 वोल्ट का ही काम है तो बोले ठीक है भैया तू यहाँ लग जा, बोले 70 ही मिलेगा। कोई को 50 का ही काम है, जैसे अपनी एलसीडी और ये ज़्यादा वोल्टेज पे काम नहीं करती, वाट अलग होता है, ज़्यादा वोल्टेज पे काम नहीं करती, तो ये कम वोल्टेज देने, ये एलईडी बल्ब और ये कम वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब अपन देते ज़्यादा है लेकिन वो अंदर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जो आपकी जो सीरीज आती है छोटे छोटे बल्बों की, उसमें बहुत सारे बल्ब लगाते हैं, कभी आप एक ही बल्ब को उसमें डायरेक्ट लगा मत देना, उड़ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज उसको कम चाहिए, तो बहुत सारी सीरीजों में कंडेंसर लगा देते हैं कि यार भैया वो वोल्टेज एडजस्ट करे। मतलब इसका धारिता तो कम करता है लेकिन कितना काम कैसा है, विभव को बांट देता है, जो ज़्यादा देर उधर सप्लाई नहीं होगी, ठीक। चलो अब इसको पूरा जो फाइनली तुमको 12वीं के पर्पज़ से याद करना है वो, अभी तो मैंने बहुत सारा नॉलेज बांट दिया, चलो पूरा 12वीं के पर्पज़ से जो याद करना है वो समझो। छोड़ा संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन से आपका समझते तो ये परिभाषा भी समझा रहा हूँ। संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन की धारिता के लिए चित्र बनाएंगे, इससे अपन ये परिभाषा समझेंगे। ये 3 संधारित्र ऐसे बनाते हैं, इनमें ये प्लेटों पर आवेश देने के लिए और पृथ्वीगत करने के लिए, मतलब ये संधारित्र, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये संधारित्र, ठीक, ये संधारित्रों ने, ठीक। चलो इसमें क्या करते हैं कि आपको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है इनको, तो क्या करेंगे, प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और तारों से जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरे संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं तारों, ठीक है। चलो और क्या करेंगे, और तो 2 जोड़ देते हैं, ठीक। प्रथम संधारित्र जो रहेगा उसकी पहली प्लेट को अपन देंगे +Q आवेश, ठीक। और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, पृथ्वीकृत, ठीक, यही लिखा है मैंने। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते तथा प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश देते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको नोट्स में पहुंचा ही दूंगा, बाकी इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या मैंने बोला था, इसको ध्यान रखना। जैसे आपको इसको आवेश दिया तो अपन मान लो पूरे पर आवेश, ठीक है, तो यहाँ पर +Q आवेश है, उतना ही प्रेरण से यहाँ पर -Q आवेश बन जाएगा और हो जाएगा। इधर प्लस तो इधर प्रेरण की वजह से माइनस, इधर प्लस बनेगा, लेकिन वो इसके सारे यहाँ चले जाएगा, मतलब यही प्लस आवेश यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पर यही मतलब प्रेरण वाला है, ठीक है। प्रेरण जो बन रहा है इधर, फिर ये माइनस वाला हो जाएगा, इधर ये प्रेरण हो, इधर धन आ जाएगा, धन, वो धन इसके सारे तार है ना, यहाँ पर तार के सारे यहाँ चले जाएगा और फिर यहाँ पर प्रेरण खाली स्थान है, मतलब इधर प्रेरण गिरा होगी और धन वाला इधर, ठीक। तो इससे मेरे को ये मालूम पड़ गया कि प्रत्येक पर आवेश की मात्रा क्या है, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा Q है, मतलब समान है, ये मान के चलो समान है, ठीक है। अब ये धन नहीं लगा सकते हो, बाकी आप केवल लिख देना समान है, ठीक। प्रत्येक पर आवेश की मात्रा समान है, विभवांतर अलग अलग है। मैंने बोला विभवांतर क्यों अलग अलग है, जैसे ये बिंदु है, ये B बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक का विभव V1 आएगा, यहाँ से यहाँ तक का V2 आएगा, यहाँ से यहाँ का, ये बहुत विशेष ध्यान रखना क्या कि इनका विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि ये छोटा होगा, मतलब धारिता अलग अलग, ये छोटा है, ये बड़ा मान लो, ये बड़ा मान लो, तो छोटा है, पूरा भरा हुआ है, और तल तो इसका विभव ज़्यादा, बड़ा है, कम भरा रहेगा, क्योंकि आवेश तो लिमिट बराबर ही दी है, कम और बड़ा होगा और कम, ठीक है। तो विभव और C बराबर Q/V से ही मालूम पड़ जाएगा कि हाँ विभव अलग होगा। चलो ये अपने कन्फर्म हो गया, क्या कन्फर्म हो गया कि विभवांतर इनका अलग अलग रहेगा। अगर आपने 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट पूरा, मतलब कैसे, ये 2 तारों से ये सप्लाई दी, तो 100% ये बांट लेगा, अलग अलग बांट लेगा कि भैया धारिता के अनुसार देख लेगा भैया क्या क्या रखना है। चलो विभव अलग अलग है, तो इस पूरे डेरिवेशन का सार तो यही है कि आपको याद रखना है कि इसमें आवेश अलग अलग होता है, आवेश समान होता है, विभव अलग अलग होता है। तो शुरुआत अपने को कुल विभव से करना है, ठीक, कुल विभव से, कुल विभव या विभवांतर V बराबर, ठीक। शुरुआत यहाँ से मैंने भी याद करा कि भैया जो अलग अलग रहता है वहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने जो दिया था वो बढ़ गया है, तो वो कितना था और कितना बढ़ गया है, ठीक है। चलो अब माना मुनि यहाँ लिखेंगे अपन, माना C1 C2 C3 3 संधारित्र को बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक पर आवेश की मात्रा Q है और विभवांतर
इनका विभवांतर V1 V2 V3। ये मानामुनी है, मानामुनी याद नहीं करना पड़ती, वो तो एक बार पढ़ना पड़ती है। कुल विभवांतर सूत्र नहीं, मतलब अलग अलग है इसलिए जुड़ गए, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे अपन C बराबर Q/V, सूत्र है ये, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो V बराबर Q/C। अरे V निकालना है ना, चलो V बराबर Q/C, ये सूत्र Q/C ये सूत्र लगाए तीनों जगह। चलो आवेश की मात्रा सब पर समान है इसलिए Q लिखोगे, लेकिन धारिताएं सबकी अलग अलग, C1 C2 C3, तो 1 2 3। चलो कॉमन ले लो, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, समीकरण 1। चलो अब ये हो गया। अब अपन ने क्या करा कि इमेज करा कि यार इस पूरे को एक मान लो, क्या कुल धारिता बनेगी कितनी, पूरे को एक इमेज कर लिया कि पूरा एक है। हमने विभव जो शुरू में लगा रखा है वो V है और उसके टुकड़े ना ये, और धारिता इस पूरे की मिलाकर C है, और आवेश अपन ने Q दिया है, तो अपन ने मान लिया, माना इस पूरे का तुल्य, माना तुल्य धारिता, तुल्य बोले तो तुल्य, परिणामी बोले तो परिणामी, तुल्य धारिता C है। तो सूत्र वही C बराबर Q/V, और यही वाला सूत्र, यहाँ से V निकाल लो, V बराबर Q/C, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। चलो इसको समीकरण कहाँ में रख दो आप, 1 में, यहाँ रख दो। अरे ये भी V का मान है और ये भी V का मान है, सॉरी ये यहाँ V का मान है बेटा, यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। ये भी V का मान है, ये भी V का मान है, रख दो। कैसे देखो, ये पहले समीकरण लिख रहा हूँ, ठीक। समीकरण 1 इसकी जगह V की जगह रख दिया अपन ने, इस V की जगह बेटा, इस V, ये V है ना, यहाँ से Q/C, कट गया। क्या बचेगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हिंदी में बोला जाए तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो, जरूरत नहीं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो तुल्य धारिता कम हो जाती है, कुल परिणामी धारिता कम हो जाती है, लेकिन ये मेन धारिता कम करने के लिए नहीं काम आता है, ये क्या, विभवांतर को बांटने के लिए, विभव को बांटने के काम आता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम 99% तभी जोड़ते हैं जब आपको विभवांतर को बांटना होता है, अलग अलग, जो मतलब कहीं पर छोटा उपकरण लगाओ जो ज़्यादा वोल्टेज नहीं सहन कर सकता है, तो उसमें भी इसका यूज़ करके बंटवारा कर देते, ठीक है, बंटवारा कर देते। चलो अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं यहाँ पर मानामुनी लिख देता हूँ। चलो बेटा, ये तो हो चुका है संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन में। ये माना C1 C2 C3 संधारित्र को दो बिंदु A और B के श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q है और विभवांतर V1 V2। ये विशेष लाइन है, ऑब्जेक्टिव में भी आती है। श्रेणीक्रम में सभी संधारित्रों में आवेश समान तथा विभवांतर अलग अलग होता है। तो अलग अलग जो होता है वहाँ से शुरुआत, कुल विभवांतर सूत्र लगा दिए, वापस से एक बार सूत्र लगाए विभव का ही, लेकिन वो तुल्य धारिता के लिए लगाए, ठीक है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। और अब ऑब्जेक्टिव, दो या दो से अधिक उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश या विद्युत धारा क्या होती है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान, याद रखना हो, समान होती है। तथा विभव या विभवांतर देखो अलग अलग बताया ना, बढ़ जाता है, अलग अलग, ठीक। आए हुए ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ बेटा, IMP और आए हुए ऑब्जेक्टिव। संधारित्रों के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, अगर सूत्र जैसे कुछ भी नहीं तो सूत्र भी लिख सकते हो 1/C है, लेकिन वो 4 ऑप्शन में देगा कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, सत्य असत्य में देगा। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, बढ़ती है कम, कम होती है, और 1/N में ना कम होती है। श्रेणी क्रम में संधारित्र को कब जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है, तो धारिता कम करने के लिए तो नहीं जोड़ेंगे, काय के लिए करते हैं, विभवांतर को बांटने के लिए। अरे जो विभवांतर दे रहे उसको बांटने के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में दिए हैं मैंने, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लगा लो, ये ऑब्जेक्टिव सब आए हैं बेटा, हो स्क्रीनशॉट ले लो। छोड़ा, संधारित्रों के समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। या ऐसा आ सकता है C1 C2 C3 तीन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसके लिए तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे इसको, तो सुनो, यह इस बार 3 संधारित्र बना दिया अपन ने वापस से, एक इस बार ऐसे बनाया मैंने, क्यों बनाया बताऊँगा,
ये 3 संधारित्र, सबकी धारिता अलग अलग है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बेचारा और नाना है, ठीक, बोला अलग अलग धारिता वाले, अपन ले अलग अलग धारिता वाले रहे, ठीक, बराबर होती, ठीक है। ये 3 संधारित्र है अलग अलग धारिता के, इनको अपने को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं वो कि तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु जोड़ देते हैं। ये पहली प्लेट को तारों से एक बिंदु जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को एक बिंदु जोड़ देते हैं, ठीक, ये जोड़ देते हैं और इसे देते हैं प्लस क्यू आवेश और इसको कर देते हैं पृथ्वीकृत, ठीक। अब मैं प्रैक्टिकली बता दूं कैसे करते हैं, फिर इसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे अपन बेटा, ठीक। ये 3 संधारित्र ना श्रेणी क्रम से हटा दो अब, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इनके ये 3 संधारित्र, इन तीनों संधारित्र की जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट, इनको तीनों को एक बिंदु जोड़ देते हैं, जोड़ रहा हूं मैं, और दूसरी प्लेट को एक बिंदु जोड़ देते हैं, ये, ठीक, ये बन गया। अच्छी तरह जोड़ना है, ठीक, ये जोड़ देते हैं, ये, ठीक, ये जोड़ दिए। अब क्या करते हैं कि यार मतलब ये अपने बनाया ऐसा, लेकिन रियल में ये इस प्रकार का है। और मैं बता दें जो अपन सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई, इसका एक तार जो करंट वाला यहाँ जोड़ देते हैं, बिना करंट वाला यहाँ जोड़ देते हैं, मतलब यही करंट वाला इधर जोड़ दिया, 2 तार देंगे ना अपन, 2 सप्लाई देंगे तो एक तार यहाँ जोड़ देते, एक तार यहाँ जोड़ देते, ठीक है। जोड़ना मत, ये उपकरण अभी मत करना, ये दूसरे उपकरण के साथ लगता है, ठीक है। तो ये जोड़ देते, तो ये जो क्रम हो गया ना वो किस प्रकार का हो गया, ये हो गया समांतर क्रम, ठीक। श्रेणी क्रम में क्या बताया था मैंने कि एक से जोड़ते हैं, दूसरे से जोड़ते हैं, मतलब इस प्रकार का, ठीक। तो ये समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम में क्या होता है, ठीक है, जैसे समांतर क्रम में अपन ने वोल्टेज लगाया, विभव लगाया, वो बताएंगे अभी लगाया, तो अपन ने इसको आवेश दिया, मतलब वोल्टेज लगाना मतलब ये आवेश देना, मतलब अपन ने सेल या बैटरी लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है, या अपन ने सप्लाई दे रखी है। चलो, तो अपन ने आवेश जैसे ही दिया तो आवेश को यहाँ पर 3 रास्ते मिल गए, और आवेश को 3 रास्ते मिल गए। तो 3 रास्तों में ये आगे जो है उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, मतलब क्या, यहाँ पूछना है, ये है इसकी धारिता कम है, मतलब इसका पात्र छोटा है, इसका पात्र बड़ा है, और इसका पात्र और बड़ा है, ठीक है। रास्ता मिल गया पानी को भैया, तो ये 3 पात्र है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी धारिता के अनुसार छीन लेंगे इससे आवेश, बोले आ तू, ठीक है। कैसे, ये बोले यार मैं छोटा हूँ तो मैं तो पूरा भरूंगा, बोले मैं बड़ा हूँ लेकिन मैं भी पूरा भरूंगा, मेरे को तो रास्ता है ना, साधन है भैया, आए जा, मतलब नल चल रही हो तो भरे जा, और इसको भी बोले पूरा भरूंगा, मतलब ये जो आवेश है यहाँ पर देखो कम मात्रा में गए, छोटा पात्र था ना, यहाँ ज़्यादा मात्रा में गए, बड़ा पात्र था, और यहाँ और ज़्यादा मात्रा में गए, इसका मतलब यहाँ पर आवेश बढ़ गए, और ये आवेश हमेशा बढ़ते हैं धारिता के अनुसार। कब, समांतर में हो, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में तो बंदिश थी भैया, एक को देता तो वही एडजस्ट कर रहे थे बेचारे, लेकिन इसमें बंदिश नहीं है, आपको तो नल खुला हुआ है भैया, जिसको लगेगा वो ज़्यादा भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फौरन आवेश बढ़ गए, जिसकी धारिता कम है उसने कम ले लिया, मजबूरी उससे, मतलब आगे आ ही नहीं सकता उसमें, तो अपनी धारिता के अनुसार उन्हें आवेश को रख लिया। इसका मतलब क्या कि एक चीज़ अपने को क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि भैया सबकी धारिता, सबकी मतलब सब में आवेश की मात्रा अलग अलग है, सब में आवेश की मात्रा अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सबका विभव एक होगा, विभवांतर, मतलब इन प्लेटों का विभवांतर एक होगा। क्यों, मैं बता दूं आपको, ये पूरा भर रहे हैं, लेकिन पूरा भरने का मतलब क्या कि ये तल अपना समान रख पा रहे, तल बढ़ा नहीं सकते। क्यों बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये तीनों एक ही बिंदु से जुड़े। आवेश हमेशा दौड़ लगाता है अधिक विभव से कम विभव की ओर, जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता, क्योंकि एक ही बिंदु जुड़ा ना, तो चाह के भी वो अपना तल नहीं बढ़ा पाएंगे।
तल जितना इसका 5-6 का, इसका 5 है 5-6, लेकिन हाँ बड़ा है इसलिए तो आवेश तो ज़्यादा आ ही रहे होंगे इसमें, लेकिन इसका तल नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि इनका विभव समान रहेगा, क्योंकि एक ही बिंदु से जुड़े, विभव कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते, नहीं तो वो आवेश जोड़ लगा जाते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इनका विभव समान रहता है, आवेश की मात्रा जरूर अलग अलग इन्हें छीन ली है, लेकिन पानी के हिसाब से देखा जाए तो तल सबका समान है। तो कुल मिला क्या हो गई कि धारिता तो अलग अलग अपन ने ली है, आवेश अपन ने अपने बांट लिए, और विभव जो है अपन ने लगाया वही है केवल। कौन सा लगाया? जैसे 220 वोल्ट लगाया अपन ने, सप्लाई दी यहाँ से, या अपन ने बैटरी लगा दी 220 वोल्ट की, सेल या बैटरी, तो ये जो दिया है ना बस वही, क्योंकि इधर का धन सिरा जो अपन ने दिया ये बटेंगे थोड़ी, सब यही लग गए, ठीक है, एक साथ। चलो अपने को इस पूरे में क्या समझाया वो बता दो अब शॉर्टकट में, जिसको याद करना है वो। समांतर क्रम संयोजन क्या? तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु जोड़ देते हैं, ये रहा, और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु जोड़ देते हैं। प्रथम प्लेट को आवेश दे देते हैं, और एक बिंदु, इधर वाले बिंदु को आवेश देते हैं और इधर वाले बिंदु को पृथ्वीकृत कर देते हैं। परिभाषा फिर सुन लो, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहली प्लेट को, प्रत्येक संधारित्र पहली प्लेट को एक बिंदु जोड़ते हैं और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु जोड़ते हैं, तथा एक बिंदु को प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरे बिंदु को पृथ्वीकृत करते हैं। फिर से एक बार परिभाषा की परिभाषा आती है लिखने के लिए। इस प्रकार के संधारित्र में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु जोड़ा जाता है। प्रथम प्लेट को, प्रथम बिंदु मतलब एक बिंदु को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और दूसरे बिंदु को पृथ्वीकृत किया जाता है। ये परिभाषा हो गई, ठीक। क्या याद करना है इसमें? जब अपन इसको आवेश दे रहे तो सब में आवेश की मात्रा अलग अलग जाएगी, मतलब आवेश अलग अलग, ठीक, आवेश सब बढ़ेंगे क्योंकि ये बढ़ जाएगा और विभवांतर समान। अब इसमें केवल इससे याद करना है आप लोगों को, मैं भी रफली डेरिवेशन बता रहा हूँ फिर फेर ली, ठीक है। क्या? विभवांतर समान, आवेश की मात्रा अलग अलग, ठीक, ये अपनों समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि अपन ने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो क्या होगा? धारिता, इस पूरे की धारिता बढ़ेगी कम होगी क्या? क्योंकि श्रेणी क्रम में तो कम हो गई। क्या सूत्र आ गया श्रेणी क्रम में? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, मतलब कम हो गई। अब समांतर क्रम में क्या होगा? चलो समांतर क्रम में जैसे उसमें एक सिद्धांत था कि आवेश समान विभवांतर अलग अलग, यहाँ पर उल्टा है। क्या है? इसमें विभवांतर समान और आवेश अलग अलग। तो जो अलग अलग है वहाँ से शुरुआत करते हैं कि Q बराबर, ये जो आवेश दे रहे हैं ये Q, कैपिटल Q बराबर, ये 3 भागों में बढ़ गया है। तो अकेला आवेश 3 भागों में बटा, मतलब Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। अरे बढ़ गया ना ये आवेश। तो यहाँ से शुरुआत, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। सूत्र वही, C बराबर Q/V। अरे सूत्र है ये, थोड़ा बार बार लगेगा, इसको यहाँ इसको यहाँ, V बराबर, सॉरी तिरक गुणा कर लो, Q बराबर CV। क्यों? अरे Q निकालना ना Q, तो CV रखो, इधर नहीं रखना है, इधर रखोगे तो जरा से में डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसा नहीं करना था अपने को। Q1 की जगह CV, CV, CV 1 2 3 की जगह। लेकिन आपको मालूम है विभव या विभवांतर सब जगह समान है, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही। अलग अलग कौन है? धारिता अपने खुद ने ली है। 1 2 3 धारिता पे हो बेटा, कॉमन, V कॉमन, C1 + C2 + C3, समीकरण 1। चल अपन ने मान लिया इस पूरे की कुल धारिता C है, मतलब एक बड़ा सा बना लिया, इसकी धारिता C है। अपन ने विभवांतर दे दिया V और आवेश Q। अरे ये तो Q, ये तो बटा हुआ है, पूरे को एक कर लिया। तो चलो माना अपन ने तुल्य धारिता मतलब पूरा मिलाकर जो बन रहा है उसकी C है। तो C बराबर वही Q/V, सूत्र तिरक गुणा Q निकालना है, Q बराबर CV। चलो वापस रख दो इसको यहाँ, मैंने मानने रखा कि अभी समीकरण लिखी, इस Q की जगह, ये Q की जगह CV। चलो V से V खत्म, क्या है उत्तर? C बराबर C1 + C2 + C3। ये सब रफली चल रहा है, फिर भी बताऊँगा, ठीक है बेटा। चलो बताओ धारिता बढ़ेगी या कम होगी? चलो करके देख लेते हैं। 3 माइक्रोफेरेड 3 के 3 के, मतलब समान ले रहा हूँ मैं कैलकुलेशन के लिए, बाकी सवाल करवाएंगे तो अलग अलग मिलेंगे। तो क्या जुड़े, मतलब बढ़ेगी कम होगी?
नो माइक्रोफेरेट, मतलब बढ़ रही भी है। इसका मतलब अपने को एक समझ में आ गई एक चीज़ कि आप श्रेणी के समांतर क्रम में अगर 3 संधारित्र जोड़ते हो, जितने भी संधारित्र जोड़ते हो, तो तुल्य धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज़्यादा धारिता, ज़्यादा आवेश की मात्रा के लिए ऐसा कर सकते हो कि बोले ज़्यादा धारिता मिल जाएगी, ठीक। तो इसमें बढ़ती है, तुल्य धारिता बढ़ती है। और इसका उपयोग ही तभी करते हैं जब अपने को ज़्यादा धारिता वाला चाहिए, ज़्यादा आवेश वाली मात्रा के लिए चाहिए, तो ज़्यादा धारिता के लिए अपन इसका ही यूज़ करते हैं। और उधर श्रेणी क्रम का यूज़ करते हैं विभवांतर को बांटने के लिए, ठीक है, धारिता कम करने के लिए नहीं, धारिता कम करके क्या कर लेंगे, ठीक। तो ये बढ़ाने के लिए कौन सा जो क्रम जोड़ना है, समांतर क्रम, और उधर वोल्टेज को अलग अलग बांटने के लिए श्रेणी क्रम, ठीक। चलो अब मैं पूरा फाइनल बता रहा हूँ इसको। चलो ये परिभाषा समझाता हूँ चित्र बनाने के बाद। ये 3 संधारित्र C1 C2 C3। चलो अपन ने इनको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या बताया था कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दो, तारों के माध्यम जोड़ते, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते, ठीक, A B। इसको देते हैं प्लस Q आवेश और इसको कर देते हैं पृथ्वीकृत। जब आप प्लस Q आवेश देते हो तो ये आवेश बढ़ जाते हैं इनकी धारिता के अनुसार। अब इतना याद रखना, मतलब आवेश की मात्रा सब पे अलग अलग होगी, लेकिन जो अपन दे रहे हैं विभव जिसके कारण आवेश बन रहा है वो सब जगह एक जैसा रहेगा, मतलब विभवांतर सभी के लिए एक जैसा V, ठीक। यहाँ मैं मानव लिख दूंगा, पहले परिभाषा सुन लो। इस प्रकार के संधारित्र में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु जोड़ते हैं, चित्र से याद हो जाएगी। दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु जोड़ते हैं। प्रथम मतलब एक बिंदु को प्लस Q आवेश देते हैं, दूसरे बिंदु को पृथ्वीकृत कर देते हैं। ये मानव लिख देंगे, माना C1 C2 C3 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है 2 बिंदुओं के बीच। चलो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा Q1 Q2 Q3 अलग अलग है, मतलब Q1 Q2 Q3 है, और विभव V है, ठीक है, विभवांतर V है। ये सबसे विशेष क्या है कि इसमें विभवांतर तो एक ही होता है, अलग अलग होता है आवेश की मात्रा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, कुल आवेश जो अलग है वहाँ से, ठीक है। इसलिए आप मतलब थोड़ा सा ये याद करना है क्या कि आवेश की मात्रा अलग है तो आवेश की मात्रा शुरुआत, उधर विभवांतर अलग है तो विभवांतर से, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर, इसकी जगह मान रखने के लिए C बराबर Q/V त्रियक गुणा Q बराबर CV, सूत्र से CV विभवांतर एक ही है, मतलब धारिता अलग अलग है, इसलिए ये Q बराबर V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण 1 अपन ने मान लिया, माना पूरे का मिलाकर तुल्य धारिता C। क्या मतलब तुल्य धारिता, पूरे को एक मान के एक धारिता वाला C मान लिया ये, ठीक। आवेश अपन ने Q है क्योंकि सबको मिलाकर एक ही मिल रहा है, अभी तो तुल्य माना ना इसको, और विभवांतर कितना दे रखा है इसको V, तो तुल्य धारिता अपन ने C मान ली। तो सूत्र वही ये वाला, Q निकालना यहाँ से भी, C भी Q निकालना, सब Q का खेल है इसमें। समीकरण 1 में मान, तो समीकरण 1 लिख दी, Q की जगह CV और इस Q की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V खत्म, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तुल्य धारिता बढ़ती है तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं वो बता रहा हूँ। 1 समांतर क्रम संधारित्र की धारिता, समांतर क्रम में अगर किसी संधारित्र को जोड़ते हो 2-1 को तो हमेशा धारिता बढ़ती है, ठीक है, धारिता बढ़ती है। दूसरी चीज़, समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होते हैं, विभवांतर समान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और समांतर क्रम का उपयोग कब करते हैं, केवल धारिता को बढ़ाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। चलो मानव लिख देता हूँ, उसके बाद ही अब स्क्रीनशॉट लेना। छोड़ा परिभाषा मैंने समझाई दी थी, केवल अभी मैं मानवनी बता रहा हूँ, मानवनी के लिए रुका था कि C1 C2 C3 3 संधारित्र को 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक को अपन आवेश देते हैं, खैर 2 जोड़ा गया है, मानवनी में ज़्यादा नहीं, जो करा है बस ये जोड़ा गया है। प्रत्येक पर विभवांतर V है और आवेश की मात्रा Q1 Q2 Q3 है, मतलब जो करा बस वो मानवनी में 1-2 लाइन लिखना पड़ती है, ये विशेष लाइन है। समांतर क्रम में विभवांतर समान और आवेश की मात्रा अलग अलग, आवेश की मात्रा अलग अलग है इसलिए शुरुआत यहाँ से करी, ठीक। ऑब्जेक्टिव, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता या तुल्य धारिता क्या होती है,
बढ़ती, और देखो ये ना सूत्र C1 + C2 + C3। उच्च धारिता को प्राप्त करने के लिए संधारित्र का कौन सा क्रम? समांतर क्रम। ठीक, सत्य पूछ सकते हैं श्रेणी क्रम लिख के, तो समांतर क्रम हो उच्च धारिता के लिए। चलो ये ऐसे याद रख लेना। संधारित्र का उपयोग 2 लित्र में, 2 लित्र आता है, ऑक्सीलेटर आता है, वो आपको आएगा आखिरी वाले चैप्टर में। ठीक है, आएगा। मतलब ये अपन जो मोबाइल से विद्युत चुम्बकीय तरंगें बनाते हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें 2 लित्र से बनती है। ठीक है, आएगा, ये बता दूँ। रेडियो सेट की ट्यूनिंग में, रेडियो सेट मतलब अपन जैसे टीवी में सेट करते हैं ना, चैनल सेट करते हैं, अब तो रिमोट से होता है, चैनल सेट करते हैं, उसमें भी कंडेंसर का काम आता है। कंडेंसर आता है संधारित्र का पंखों तथा पानी की मोटर में। पंखों में तो लगता ही है, ये पंखे के निकाले मैंने। ठीक है, पंखे में लगता है, पानी की मोटर में ज़्यादा वोल्टेज, मतलब वो कभी पानी की जैसे खेती किसानी में गाँव में जब मोटरें बोल जाती, ज़्यादा नहीं उठ पाती है, तो फिर ये कंडेंसर लगा कर देते हैं। ठीक है, चलो ये ऑब्जेक्टिव, रेडियो सेट में परिवर्तित धारिता का संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का उपयोग कर दिया। ऑब्जेक्टिव याद रखना हो, जो रेडियो में करते हैं ना, तो रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग मतलब चैनल बदलते हैं, चैनल बदलते में ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र का यूज़ करते हैं। ये सिंबल बताया, लेकिन वो होता है परिवर्तित। परिवर्तित के लिए ऐसा चिन्ह बनाते हैं। परिवर्तित का मतलब क्या आपको मालूम है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डी करके, डी कम ज़्यादा करके, क्षेत्रफल बढ़ा के। तो वो ऐसा संधारित्र यूज़ करते हैं कि उसका ट्यूनिंग से उसकी डी कम ज़्यादा हो सकती है, तो वो धारिता का मान कम ज़्यादा कर सकता है। 2 माइक्रोफेड से 4, 5, 6, तो उससे अलग अलग चैनल देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रेडियो में सुन सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। रेडियो सेट में परिवर्ती धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र यूज़ होता है। परिवर्ती धारिता मतलब ऐसा चिन्ह आता है उसका। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका।